ये पोस्टर के जरिए भी आप देखिए कि कैसे बातें रखी जा रही है। ये जेपीएससी का एक टाइमलाइन बनाया गया है। नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, वेट, र्यूमर्स, प्रोटेस्ट, होप और सातवां थाला फॉर ए रीजन। और सातवां पॉइंट जो है थाला फॉर रीजन। ये धोनी की जन्मभूमि है, धोनी की कर्मभूमि है और कहीं ना कहीं रांची झारखंड को धोनी के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसलिए धोनी सर से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि धोनी सर, हमारी मांगें जायज़ हैं, आप इस आंदोलन पर अपनी स्टेटमेंट दें, हमारे समर्थन में अपनी बात रखें। नमस्कार। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त रात के करीब 8 बज रहे हैं और अभी भी हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट इस स्टेडियम में डटे हुए हैं। हमारे पीछे आप देखिए कि युवाओं का एक समूह है। अलग अलग टोली बना के यहाँ पर युवा अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं ताकि सरकार के कानों तक उनकी बातें पहुँचे। ये पोस्टर के जरिए भी आप देखिए कि कैसे बातें रखी जा रही है। ये जेपीएससी का एक टाइमलाइन बनाया गया है। नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, वेट, र्यूमर्स, प्रोटेस्ट, होप और सातवां थाला फॉर ए रीजन। क्रिकेट से कनेक्शन और महेंद्र सिंह धोनी से कनेक्शन, चूँकि इधर आप देखिए कि एक पोस्टर है, पेपर लीक, फ्यूचर, फेल्योर, यूजलेस, ड्रीम, बेरोजगार, गरीबी, ये द सिस्टम हैज़ फेल्ड अस। इधर आप देखिए कि पोस्टर है, इस पर लिखा है भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, निष्पक्ष व्यवस्था लागू करो। एक एक करके बात करने के लिए कोशिश करेंगे। ये क्या 7 पॉइंट में क्या दर्शाने की कोशिश? देखिए, जो यहाँ पे छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें हम सभी जो जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें रिफॉर्म की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन, प्रति वर्ष एक कैलेंडर जारी हो और समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो। उसके बाद एग्ज़ाम प्रॉपर वे में एग्ज़ाम हो, मतलब नोटिफिकेशन समय पर निकले, एक कैलेंडर बन के समय पर एग्ज़ाम हो। हाँ। और जो एग्ज़ाम के बाद वेट करना पड़ता है, एक बहुत उसके लिए भी एक आंदोलन करना पड़ता है, अलग इशू। हाँ, तो उसके लिए भी एक पॉइंट हमें डाला है कि हमें ऐसा व्यवस्था दीजिए जहाँ की छात्रों को ज़्यादा प्रतीक्षा करना ना पड़े। इसके बाद रमर्स, बहुत सारी चीज़ें अफवाहें फैलती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि कई एक तथ्य निकल के सामने आ रही है कि विद्यार्थियों को नेपाल में पढ़ाया जा रहा है, बंगाल में पढ़ाया जा रहा है, या फिर एक घटना झारखंड की हुई थी जो कि बुंडू में पढ़ाने की बातें सामने आ रही थी। तो इससे क्या होता है कि छात्रों का मनोबल टूटता है, उसका आत्मविश्वास में गिरावट आती है। तो इस तरह की कृत्य ना हो। इसके बाद प्रोटेस्ट, छात्रों को जेपीएससी या फिर अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उन्हें शुरुआती चरण से लेकर अंतिम चरण तक हर एक चरणों को कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो छात्र का काम तो पढ़ना है, छात्र का काम तो लड़ना है नहीं। तो हम इस पॉइंट के माध्यम से यह आग्रह करना चाह रहे हैं कि छात्रों का काम पढ़ना है, उन्हें पढ़ने तक सीमित रखा जाए, लड़ने के लिए प्रेरित ना किया जाए। इसके अलावा एक होप है, जितने भी तरह की एक नकारात्मक जो माहौल क्रिएट होती है उससे छात्रों की उम्मीदें टूटती है। तो ऐसे व्यवस्था में सुधार हो, इसलिए हमने 6 पॉइंट में होप पॉइंट डाला है। और सातवां पॉइंट जो है थाला फॉर रीजन। ये धोनी की जन्मभूमि है, धोनी की कर्मभूमि है और कहीं ना कहीं रांची झारखंड को धोनी के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसलिए धोनी सर से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि धोनी सर, हमारी मांगें जायज़ हैं, आप इस आंदोलन पर अपनी स्टेटमेंट दें, हमारे समर्थन में अपनी बात रखें, हमें आपकी स्टेटमेंट की प्रतीक्षा है। आप क्या बोल रहे हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि आज जो हम हमारे साथ जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो खिलवाड़ ना हो। इसलिए ना हो कि कितने सारे बच्चे अपने दूर दूर से आके मेहनत करते हैं, पूरा खून पसीना बहाते हैं और रिजल्ट के दौरान इस तरह से कर दिया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है। ये सब सही बात नहीं है। हमें चाहिए, इधर आप देखिए कि एक तरीके से दर्शाया गया है। क्या कुछ बोल रहे हैं इसके? ये अभिव्यक्ति का अधिकार है, जैसे बोलकर विज्ञापन के जरिए, तो हम लोग पोस्टर के जरिए लेकर आए हैं जिसमें पेपर लीक, अगर पेपर लीक होता है तो हम स्टूडेंट को क्या क्या मतलब चीज़ों को झेलना पड़ता है। सबसे पहले तो ये पेपर लीक होने से हमारे फ्यूचर पे असर पड़ती है, जैसे फिर हम लोग बेरोजगार होते हैं, फैमिली का ही प्रेशर होता है, यहाँ तक कि समाज में फिर नालायक कहने लगते हैं, जॉब यूजलेस हो जाते हैं फिर। और पहली बात फिर ये जो सालों की हम लोग के जो प्रिपरेशन होता है उस पर भी असर होता है और हम लोग फिर लास्ट में फेलियर कहने लगते हैं। इसके साथ साथ हम लोग का जो सपना होता है कि अपने राज्य में ही सेवा दें, ये सपना का भी तार तार किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग तो एक गरीब तक के फैमिली से भी आते हैं। अगर हम लोग आयोग होंगे तो खुद ब खुद एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद पता ही चल जाएगा कि हम लोग योग्य है कि अयोग्य है। बट सिस्टम इसी लिखे, द सिस्टम हैज़ फेल्ड अस। अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो फिर हम लोग कितना भी पढ़ ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी सुधार नहीं होने वाला। क्या डिमांड क्या है सरकार से? डिमांड ये है कि देखिए, सरकार जो है, हम छात्रों ने ही सरकार को बनाया है, तो सरकार का काम है सेवा देना, ना कि शासन करना। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि सरकार अब सेवा के बदले शासन कर रही है, हम छात्रों पर शासन किया जा रहा है। कुछ भी फेयर तरीके से? बिल्कुल फेयर। और इसी के साथ साथ हम लोग देखिए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग नेता तो नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जेपीएससी का एक कमीशन आयोग गठित हो जिसमें एक क्या बोलते हैं, जो
जिनका मतलब कि ये साफ़ है। आर एस शर्मा, ये सर आर एस शर्मा जो है उनके वो भी किए हैं, उनको लिया जाए। और इसके साथ साथ जितने भी IAS ऑफिसर जो जिनका मतलब छवि साफ़ है उनको JPSC के आयोग में डाला जाए। जुडिशल कमीशन का भी एक आयोग बैठित हो, क्योंकि CBI CDI करते करते CID करते करते समय भी लंबित होगा और हम लोग छात्रों का भविष्य भी अंधकार भी होगा, क्योंकि CID जितना भी जाँच कर ले वो प्रक्रिया लंबी हो जाती है। फिर तो हम लोग प्रक्रिया छोटा करना है, कम से कम 90 दिनों के अंदर फिर से पूर्णतः JPSC PT रद्द करके फिर से आयोग गठित करके और इसके साथ साथ नया नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के प्रणाली की शुरुआत की जाए। रद्द जांच कि भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। मेरा बस यही कहना है कि हमारे जितने भी छात्र हैं जो भी परीक्षाएं देती है, आज तक झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हुए, चाहे JPSC हो चाहे JSSC हो, हर बार किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होती है। किसी में देख रहे हैं अभी जो झारखंड की JPSC परीक्षा हुई 14वीं, उसमें भी OMR सीट का ही समस्याएँ आई है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी परीक्षाएं हो वो पूरा फेयर एग्ज़ाम हो, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो, निष्पक्ष एग्ज़ाम हो। सभी लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, एक तरह से हम लोग का भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके थ्रू। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सिस्टम हो वो अच्छा हो और भविष्य में हम लोग एक जॉब करें अच्छा, क्योंकि हम लोग भी उस तरह से आए हुए हैं। तो बस फेयर एग्ज़ाम हो। क्या बोल रहे हैं ये आप? इसमें यही बोला जा रहा है, ये एक तरह से सरकार पे कटाक्ष है या फिर सरकाजम है कार्टून के जरिए कि मतलब पैसा दीजिए नौकरी लीजिए। हाँ, पैसा दीजिए नौकरी लिए। आजकल तो यही कि जो नोटिफिकेशन आ रहा है झारखंड में वो तो सिर्फ नाम का है। सीट तो पहले ही सेल हो जा रहा है, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, यही देखा जा रहा है। तो यही मेरा विरोध जताया जा रहा है कि मतलब या तो बंद ही कर दो नोटिफिकेशन, ऊपर सीट भेज दो। क्यों हम लोग को मतलब टाइम हम लोग क्या चर्चा चलता है यहाँ, मतलब जो लिखा हुआ है वो रेट 50 लाख कम है। 50 लाख वो कम है रेट, असल में जो मार्केट में पता चलता है उस हिसाब से। देखिए क्या है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खड़े हैं और सरकार जो है शायद जयपाल सिंह मुंडा के नाम से एक छात्रवृत्ति भी चलाती है, जिसके तहत जो है लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने। अब कुछ अमेरिका के जो लोग हैं H1B वीज़ा के तहत गए हैं, उनका कहना है कि अब वो झारखंड घूमने आना चाहते हैं। मॉडल स्टेट जो बन गया, अचानक तीव्र गति से शिक्षा में विकास हो जा रहा है कि 300 में कोई 299 ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक ही व्यक्ति 4-5 एग्जाम निकाल ले रहा है। तो जो आमूलचूल विकास हो गया है एजुकेशन में, उसको देखने के लिए लोग आना चाहते हैं। तो सरकार को अब इसमें भी देखना होगा कि कोई छात्रवृत्ति वैसा है क्या कि H1B वीज़ा वाले आ पाए। देखिए 26 साल हो गया है भैया, मतलब जल जंगल ज़मीन रखवाली करने के नाम पे जल जंगल ज़मीन बेचा गया। सांसदों का वोट बिकते तक देखा झारखंड, कोई कुछ नहीं बोला। अब क्या है कि हद हो गया है, पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। जितना स्टूडेंट है सबके आंख में एक ही कॉमन चीज़ है, वो है सपना। अब ख्वाब बेचा जा रहा है। पास का वो लाइन था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, अब सपना को जो है मार दिया जा रहा है यहाँ पे। आप देखिए मतलब एक स्टैंडर्ड SOP है JSSC JPSC का कि वो जो है कुछ भी फॉर्म निकाले, एक क्लेम करके बता दे JSSC JPSC की ये एग्ज़ाम हम फेयर लिए हैं, एक एग्ज़ाम। इसीलिए आज से 2 दिन पहले हम बहुत सरकास्टिक होते हुए ये बताएं कि JPSC JSSC एक ही काम कर सकती है रिफॉर्म के नाम पे, कि जब नोटिफिकेशन निकाले तो वो लिखे कि आवेदन करने का तिथि फला, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि फला, और नीचे लिख दे कि क्वेश्चन रटने का तिथि फला। देखिए आपके स्टूडेंट लोग जोरदार तरीके से सवाल उठा रहे हैं। हाँ है, क्योंकि सफरिंग है, लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। जब सफ़र कर रहे हैं तो आवाज़ तो उठाएंगे। ऐसे भी बोला गया है कि एक कोर्ट है, वो बोला गया है कि अगर आंदोलन और विद्रोह अगर उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं शासन जो है वो सेवा करना भूल गया है। अगर वो सेवा करने पे आ जाए, आंदोलन और क्या बोलते हैं विद्रोह अपने आप दब जाएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार से कि वो शासन न करे। अगर वो शासन करेंगे तो विद्रोह उत्पन्न होगा, अगर वो सेवा करेंगे तो ऐसा विद्रोह कभी उत्पन्न नहीं होगा, इस तरह का आंदोलन कभी नहीं होगा। तो सेवा करना चालू करें। ये करें कि संवाद बिल्कुल खत्म हो गया, यही वजह की स्थिति उत्पन्न। हाँ, संवाद एकदम नहीं के बराबर हो रहा है। इस कारण से जो छात्रों का अगर ऐसा होता, अगर संवाद होता तो छात्रों का अभी तक देखिए 8 से 10 दिन हो गया है इनका विद्रोह करते हुए या फिर आंदोलन करते हुए, नॉट विद्रोह, आंदोलन करते हुए 10 दिन हो गया। अभी तक उधर से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। छात्रों को आश्वासन तक नहीं मिला है कि हम कब बात करेंगे, कैसे इस मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा। इस तरह का कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि सरकार जो है एकदम एक तरीके से इनसेंसिटिव हो गया है। मतलब उनको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो इसे वो नॉर्मल ना माने, थोड़ा सेंसिटिव बने। अब हम इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हाथी जो है ना, जब महावत से प्रेम करता है
हाथी महावत से प्रेम करता है तो खूंटा में बन जाता है रस्सी का सहारे। तो रस्सी और खूंटा को घमंड हो जाता है कि हम हाथी को बांध ले गए, हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पे महावत जो हुआ वो हो गया संविधान, और जो यहाँ पे जो हाथी जो हुआ स्टूडेंट हुए जनता, खूंटा जो हुआ वो हुआ राज्य, और जो रस्सी जो हुआ वह सरकार। लेकिन जिस दिन हाथी ताकत लगा दे गया और संविधान से दूर हुआ, उस दिन खूंटा भी उखड़ जाएगा और रस्सी भी टूट जाएगा। तो वो कंडीशन ना है, उससे अच्छा संवाद करें और उसके बाद ये जो समस्या चल रही है उस समस्या को सुलझाएं। छात्रों का जो मांग है उसको देखें वो कि क्या मांग कर रहे हैं, कितना जेन्युइन मांग है, उस मांग के अनुरूप वो काम करें। छात्र पढ़ना चाहते हैं, छात्र यहाँ पे एक आंदोलन नहीं करना चाहते। हम लोग इतने दिन से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्र एकदम नहीं चाहते हैं कि वो आंदोलन करें। वो चाहते हैं कि फेयर हो, हम अगर उनमें मेरिट होगा तो निकालेंगे। अब इस तरह का जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, बच्चे कहाँ तक अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कितना इम्प्रूव करेंगे। अगर मान लीजिए जेन्युइन अगर एग्ज़ाम हो रहा है और बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, तो जो प्रोग्रेसिव बच्चे होते हैं वो अपने में सुधार करते हैं। इस तरह में सुधार कैसे करेंगे, क्या सुधार करें? जब क्वेश्चन ही बाहर आ जा रहा है या फिर बाहर से लिखा जा रहा है तो बच्चे कैसे सुधार करेंगे? वो तो आइडियल लेवल हो गया। तो ये सब इशूज़ है और हम यही क्या बोलते हैं, हेमंत दा बोले या फिर मुख्यमंत्री साहब बोले, हम उनसे यही बोलेंगे कि वो बच्चों का मांग को सुने, जेन्युइन मांग है। और जो बच्चे हैं अच्छे हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट अभी तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है और ना होगा। चुपचाप निकलते जाते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी में भींग रहे हैं। आप उनको देखिए, रात भर कल पानी में लोग भींगे और उसके बाद प्रोटेस्ट किए। तो इतना तो थोड़ा सा अपने जनता के प्रति इतना प्रेम भाव तो होना चाहिए। देखिए वकील भी आए हैं, समर्थन देने मतलब जैसे छात्रों का कौज है, ठीक है। जैसा कि अभी बोल रहे थे वो विद्यार्थी जो हैं, भगत सिंह ट्रेड सीक्रेट पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, उसके लिए गए। महात्मा गांधी आंदोलन में गए, चंपारण, अहमदाबाद। तो क्या चंपारण गए तो महात्मा गांधी किसान थे? नहीं थे, ठीक है। अहमदाबाद गए तो क्या मजदूर थे? नहीं थे। जो भी काउज अगर लगता है कि सही काउज है तो हमको सही काउज में बस समर्थन के लिए, और हम तो बोलेंगे झारखंड की जनता को कि सबको इस काउज में आना चाहिए, ठीक है। इसका क्या है कि जैसे एक TDPL कंपनी है, टेंटेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है पहले से, आप उसको ठेका दे दिए। कोई गलत आदमी को, कोई गलत कंपनी को आप ठेका दे रहे हैं, इसका मतलब कोई पैसा लिया है, ठीक है। आप पैसा लिए, जो कंपनी आया वो पैसा दिया है, जो दिया 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ जो दे, वो पैसा दिया है कंपनी। तो कंपनी क्या करेगा? पैसा कंपनी लेगा किसी से, कंपनी पैसा ले रहा है अभ्यर्थी से, स्टूडेंट से, ठीक है, जो अधिकारी बनेंगे। तो अब जाके हम 80 लाख दे के अगर कुछ बन रहे हैं, ठीक है, तो वो 80 लाख हमको वसूलना है। तो वो 80 लाख कहाँ से वसूलेंगे? झारखंड का जनता से ही वसूलेगा। कोई हरियाणा से आके वसूले, कोई उत्तर प्रदेश से आके वसूले, तो जब कोई बिहार से आके वसूले, भ्रष्टाचार का चैन बन गया। हाँ, पूरा चेन बन गया है। तो यहाँ का जनता से वसूलेगा। अब झारखंड का जो मूल निवासी, आदिवासी, आम लोग हैं, वो जाके घूसे दे सकता है CO का, BDO का, या जो भी ऑफिस में है, अपना किडनी लीवर बेच के पैसा तो नहीं दे सकता है। और आज झारखंड 26 साल का हो गया, युवा है, और झारखंड का युवा ही परेशान है। हम देख रहे थे कि बोल रहा है कि जो नेता है, अमीरजादे हैं, उनके बेटे पास, ठीक है, और जो पढ़ने वाला है, विद्यार्थी है, टॉपर है, वो लोग है उदास, ठीक है। तो पास जिसको नहीं करना चाहिए वो, और जिसको करना चाहिए वो उदास है। तो मुद्दा आखिर आम जनमानस का भी है। तो हम आम जनमानस के रूप में इस जो मूवमेंट है उसको हम सपोर्ट करने आए हैं, देखने आए हैं कितना बढ़िया तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ रहा है कि सबको आना चाहिए, आए, बस मंच जो है विद्यार्थी का है, विद्यार्थी को रहने दे, बाकी सब आए, समर्थन करें, आराम से आए। जैसा देखिए सर थे, आराम से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, उसी तरीके से सबको आके समर्थन करना चाहिए। और राजा देने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ राजा लेने वाले हो गए हैं। प्रजा कैसे खुश होगी? आप वो चीज़ को बताइए। वो चीज़ तो नहीं है। यहाँ के राजा को एक वेलफेयर स्टेट जब देखते हैं तो हर एक को इंक्लूसिव ग्रोथ आपका कैसे होगा? आपका विजन क्या है? विकसित भारत हम कह दिए, विकसित झारखंड कह दिए, तो वो कैसे होगी? कुछ तो हमारा विजन होना चाहिए, कुछ तो हमारे लिस्ट में होना चाहिए कि हम ये करेंगे, छात्र के लिए ये करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये करेंगे। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए सर, आप झारखंड के कोई भी डिपार्टमेंट चले जाइए, आप वहाँ देखिएगा कुछ सिस्टमेटिक अगर कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए तो आप हमें बता दीजिए। हर एक डिपार्टमेंट, आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट देख लीजिए, हर पूरा उसी तरह है सर।
आप अगर एक रसीद कटाने जाते हैं सीओ का ब्लॉक तो आपका नहीं कटेगा। आप नया चप्पल खरीद लीजिए, अगर जब तक वो चप्पल ना घिस जाए तब तक आपका रसीद नहीं कटेगा। क्यों? आपका सीओ में कौन जाता है? एक गरीब जनता ही ना जाती है सर। सीओ ब्लॉक कौन जाता है? एक गरीब जनता। और वहाँ जो सीओ साहब बैठे हैं वो किसके लिए बैठे हैं? जनता के लिए बैठे हैं। लेकिन क्या होती है वो चीज़? नहीं होती। क्यों होगी? जब वो सही से जाते, एक नीच क्लास के लोग एक लोअर क्लास देकर जाते हैं। हाँ, बस वही चीज़ है। आप खुद समझ रहे हैं सर क्या होती है, नहीं होती है। वो चीज़ सबके सामने होती है लेकिन लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अधिकारी से कोई बोल नहीं सकता है ना। बात वही चीज़ है। तो सिस्टम पूरा रिफॉर्म होना चाहिए सर। यस, पूरा सिस्टम क्लोज है सर। सर हम तो जेएनजी छात्र हैं बाकी लोग से कम उम्र के हैं, लेकिन सर इतना पता है कि जो सरकार है हमारी वो अबुआ झारखंड नारा लगाती है, अबुआ झारखंड के नाम पे वोट मांगती है, और जो सिलेक्शन है जो है वो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बच्चों को करती है। सरकार ये स्पष्ट करे कि अबुआ झारखंड है कि अबुआ हरियाणा है। और रहा सर हमारे सिस्टम की बात, तो हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सत्ता का चरित्र है वो एक होता है, पार्टियाँ कोई भी हो। तो चाहे जेएमएम की पार्टी राज्य में हो, चाहे बीजेपी की पार्टी केंद्र में हो, दोनों का नियत एक है। जो छात्र हैं उनकी लड़ाई जो है सिस्टम से है, सिस्टम में बैठे हुए लोगों से है। और ये सिस्टम जो है जेपीएससी, उसका न्यू ही भ्रष्टाचार पे हुआ है, उद्घाटन ही भ्रष्टाचार पे हुआ है। तो इसमें जो सुधार है वो रूट से होना चाहिए, और जो सिस्टम है उसको समाप्त करके एक नया सिस्टम लाना चाहिए जहाँ पे एग्ज़ाम हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, और छात्रों की मांग को माना जाए। ये सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है, सिस्टम भ्रष्ट है, और जो पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कराए हम लोग उसका समर्थन करते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in